बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूँ। Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers, इस वीडियो में हम स्किल अप वाक़फ़ियत आमा क्लास 3 का चैप्टर 5 वसाइल और उनकी इकसाम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हासिलात ताल्लुम। इस बाब के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि तफहीम के हासिलात ताल्लुम है, इस्लाह वसाइल की तारीफ कर सकें, कुदरती वसाइल किसान, मवार, मुसव्वर वगैरह और सरमाए के वसाइल ट्रक, कंप्यूटर, सनदी इमारत वगैरह की शनाख्त कर सकें, इस्लाहात अशिया जैसे माल तिजारत, खिदमात, ख़रीदार और फ़रोख्त कुंदा की तारीफ़ कर सकें, और महारत के हासिलात ताल्लुम है वसाइल की इकसाम जैसे कि कुदरती वसाइल, इंसानी वसाइल, सरमाए के वसाइल में फ़र्क कर सकें, अपने इलाके की अहम अशिया और खदमात की निशानदही कर सकें, एक दूसरे पर इंसार की ज़रूरत समझ सकें क्योंकि तमाम अशिया और खदमात हर इलाके में दस्तयाब नहीं होती, किल्लत की वजाहत कर सकें और ये जान सकें कि लोग अशिया और खदमात महदूद होने की सूरत में मुआशी इंतखाब करते हैं। अब हमारे पास एक एक्टिविटी है जो आपने बच्चों से करवानी है। आपने बच्चों से एक चार्ट बनवाना है, जैसे कि कुदरती, इंसानी और सरमाए की वसाइल की तस्वीर जमा करने को कहें और उनसे कहें कि वो एक चार्ट पे उनको चिस्पा करें और बाद में क्लास में आवेजा करें। उसके बाद आपने बच्चों के 3 ग्रुप्स बनाने हैं और इसके बाद फिर हमारे पास एक एक्टिविटी है, उसमें आपने क्या करना है कि क्लास में बच्चों के 3 ग्रुप्स बनाएं और उनसे ये कहें कि हर ग्रुप अपना अपना चार्ट पेपर तैयार करे और उन्होंने उस चार्ट पेपर में क्या करना होगा। पहला ग्रुप जो है वो कुदरती वसाइल इकट्ठा करेगा, दूसरा ग्रुप जो है वो इंसानी वसाइल और तीसरा ग्रुप सरमाए के वसाइल। जी, इसके बाद पेज नंबर 51 पे एक एक्टिविटी है जिसमें कुछ अशिया दी गई हैं और उनकी कीमत बताई गई है। आपने बच्चों को कहना है कि आपके पास 300 रुपये हैं, आप ये सारी चीज़ें खरीदना चाहते हैं, आप क्या खरीदेंगे, इन चीज़ों पर टिक लगाएं और इनकी कीमत जमा करें। यानी आपने बच्चों को चॉइस देनी है कि वो इन चीज़ों में से कोई सी भी चीज़ें खरीद सकते हैं लेकिन उसकी कीमत 300 के अंदर अंदर रहे। उसके बाद आपने क्या करना है, जब बच्चे अपनी चीज़ों की फहरिस्त बना लें तो इनसे पूछें उन्होंने ये चीज़ें क्यों मुंतखब की। इसके बाद हमारे पास एक अमली सरगर्मी है और वो किसके बारे में है, चीज़ों के बदले चीज़ें, यानी बार्टर ट्रेड। जो बार्टर सिस्टम होता था आपने बच्चों को वो सिखाना है इस सरगर्मी के जरिए। तो उसमें हमें क्या चाहिए, मतलूबा अशिया है, तराशे बगैर पेंसिलें, रबड़ और शार्पनर्स। जमात के तलबा को 3 हिस्सों में तकसीम करें। मसलन अगर 30 बच्चे हैं तो 10-10 के 3 ग्रुप बनाएं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। ग्रुप 1 को 10 पेंसिलें दें, ग्रुप 2 को 10 रबड़ दें, ग्रुप 3 को 10 शार्पनर दें। अब बच्चों को कुछ लिखने या ड्राइंग करने का कहें। सब बच्चों को पेंसिल, रबड़, शार्पनर की ज़रूरत पड़ेगी। अब इन्हें समझाएं कि अपनी पेंसिल देकर रबड़ ले लें या रबड़ देकर शार्पनर ले लें। इस तरह बच्चों को बार्टर ट्रेड का मतलब समझ आ जाएगा। यानी इस एक्टिविटी के ज़रिए आपने उनको ये कॉन्सेप्ट देना है कि ओल्डन टाइम्स में लोग कैसे ट्रेड करते थे, यानी खरीदो फरोख्त कैसे होती थी, चीज़ के बदले में चीज़। उसके बाद फिर से एक सरगर्मी है, आपने बच्चों से कहना है कि बच्चे स्कूल के बाद करीबी मार्केट जाएं और वहाँ खरीदो फरोख्त होने वाली 5 अशिया और 5 खिदमात की फहरिस्त बनाएं। और उसके बाद फिर से एक अमली सरगर्मी है, वो है रोल प्ले। एक तालिब इल्म को पेंसिल, रबड़, शार्पनर, किताबों और कॉपियों का स्टॉल लगा कर दें, बाकी तालिब इल्म खरीदार बनकर फरोख्तकार से ये अशिया खरीदें। जी टीचर्स, तो ये कुछ सरगर्मियां थी जो कि किताब में आपके लिए पहले से दी गई हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चों को समझाएं कि कुदरती वसाइल कौन से हैं, इंसानी वसाइल कौन से हैं और सरमाए के वसाइल कौन से हैं। जितने अच्छे तरीके से बच्चे इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे उतना ही अच्छा उनको समझ आएगी इस चैप्टर के बारे में। तो आप मुख्तलिफ तरह की सरगर्मियाँ करने के साथ साथ आप उनको कोई टास्क दे सकते हैं, जैसे कि आप उनको कह सकते हैं कि वो घर जाएं, घर में देखें कि वहाँ पे कुदरती वसाइल कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, वहाँ इंसानी वसाइल कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं और वहाँ पे सरमाए के वसाइल कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं। तो वो उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं जिसमें बच्चे इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बच्चों को इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। इसके अलावा आपके लिए गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट भी मौजूद है www.goharpublishers.com। आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। तो आपको वहाँ स्कीम ऑफ स्टडी, की बुक,
लेसन प्लान्स, टर्म वाइज पेपर और वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप उनका भी यूज़ करके अपने लेक्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं और इफेक्टिव बना सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।